हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ। तो वो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और वो इसलिए बचते हैं कि लोग ढूंढ रहे हैं कि मलबे के नीचे लाश या कोई जिंदा है कि नहीं। इनके हाथ में वो गोगोल की ओवरकोट का एक पन्ना है जी। और वो थोड़ा हिलता है तो उनको पता चलता है कि ये जिंदा है। इन लोगों ने एक नई फिल्म कंपनी बनाई थी जिसका नाम था सिने कोऑपरेटिव। कंपनी की पहली प्रोडक्शन थी। मुझे वो फिल्म अभी भी याद है, दूरदर्शन की वही एक मेमोरी है। और निरूपा राय थी। मेरे को वो फिल्म की जो सबसे अच्छी याद है वो है उसका संगीत। मेरे लिए वो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत एल्बम्स में से एक है जिसका जिक्र कभी नहीं होता। उसमें जो म्यूजिक था वो एक हमारे करके एक म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने सिर्फ एक या दो फिल्मों में ही म्यूजिक दिया है। उसमें संस्कृत और अरबिक थी। मैक्सिमम एज उसका था 22 साल कि आप 22 साल से अगर ज्यादा हो गए तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो पहले इंडियन बने और इनके बनते ही कि वो रूल्स बदल देते हैं और 22 से 21 कर दिया, फिर 21 से 19 कर दिया था। एक कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, गरीबों की एक कॉलोनी की महिलाएं, वो कहती हैं कि उनके यहाँ एक बहुत गंदा तालाब है जो स्टिंक करता है, उसमें बहुत मच्छर हैं और उनके बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो उसका कुछ सोल्यूशन करें। और वो जिस तरह से वो जो 2 मिनट के एक सीन में दिखाते हैं कि वो उनको पहले वो सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट भेजते हैं, फिर वो हेल्थ डिपार्टमेंट भेजते हैं, फिर वो पेस्ट कंट्रोल में भेजते हैं, फिर एक रोड्स डिपार्टमेंट पे भेजते हैं। वो कहते नहीं हमारा काम नहीं है, सिटी प्लानिंग का है, उनके पास भेजते हैं। तो ये किस तरीके से इनका एक पहले उनके जो 13-14 साल है, कहीं वो आसाम का म्यूजिक है, कहीं वो क्लासिकल वेस्टर्न है, वो खुद कुछ थोड़ा इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं, वो यहाँ फिल्मों के पीछे, वो साइलेंट मूवीज के पीछे वो ऑर्केस्ट्रा में इन्वॉल्व है, फिर ये गांव में वो जाके वो उस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं ली उन्होंने, कोई स्पेसिफिक क्लासिकल म्यूजिक या किसी एक चीज पे खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी, पर एक किस्म के वो इंग्लिश में कहते हैं ऑटोडाइडैक्ट, जो खुद सब कुछ सीख रहे हैं अपने आप, देख रहे हैं सीख रहे हैं, सुन रहे हैं सीख रहे हैं। जब आप ये पढ़ते हो या उनकी बातें सुनते हो, बिल्कुल अचंभित कर देती है कि 14 साल में 15 साल में उन्होंने इतने सारे इन्फ्लुएंसेस अपने आप में लिए। चीफ सेक्रेटरी ने कमिश्नर से कहा कि भाई ये मकान अलॉट कर दो। कमिश्नर से कहा यस सर। कमिश्नर ने कलेक्टर से कहा इस लेखक को अपने यहाँ मकान अलॉट कर दो। कलेक्टर ने कहा यस सर। कलेक्टर ने रेट कंट्रोलर से कहा, उसने भी कहा यस सर। उसने रेट कंट्रोलर ने इंस्पेक्टर से कहा, उसने भी कहा यस सर। यहाँ देखिए पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मकान देने के काम में लगा है। और उसमें क्या करते थे वो कि वो कोई एक हिंदी का एक मुहावरा लेते थे जो कि उस पर्टिकुलर सीरियल के जो एपिसोड की जो कहानी थी उससे रेलेवेंट थी जी। वो पहले वो हिंदी में वो बोलते थे और फिर उसका वो ना एक टूटा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे। एंड में बोलते हैं कैमरा को कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि डू गुड टू अदर्स एंड ससुरा जंप इनटू द रिवर। हाल चाल ठीक ठाक है पवन और सुब्रत के साथ।